ना कचौरी, ना समोसा, ना चाइनीज मोमो, ना आटा, ना सूजी, ना कोई मैदा, बिना झंझट बनेगी स्वादिष्ट नाश्ता। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्रीमान नारायण। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे टेस्टी सा चटनी। तो हम ले लेंगे 1 बंच धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक के टुकड़े, थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने लिए है इमली का पल्प पानी में भिगो करके, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हमने डाले हैं चीनी चटपटा फ्लेवर के लिए, 1 छोटी चम्मच डाले हैं सरसों का तेल, थोड़ी सी काला नमक, आधा नींबू का रस। आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस कर ले आते हैं। ले लीजिए, हमने चटनी को पीस कर ले आए हैं। एकदम बहुत ही लाजवाब चटनी लगती है। इस तरह से चटनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। ले लीजिए, हमने लिए हैं फूल गोभी, आलू और मटर। फूल गोभी को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिए। हम 200 ग्राम फूल गोभी लिए हैं, उसको हम इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। 4 बड़े आलू को भी इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिए हैं। और 100 ग्राम मटर के दाने लिए हैं। अभी हरे मटर मार्केट में उपलब्ध है, तो ज़रूर बनाएं इस तरह के नाश्ता। तो चलिए इसको लेके चलते हैं चूल्हा की ओर। तो हम चूल्हा जला लेंगे, इस पर चढ़ा लेंगे कढ़ाई। इसमें लेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने डाले 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च सूखे हुए तोड़ के ले लेंगे। जीरा चटक के इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, लेंगे 2 हरी मिर्च टुकड़ों में तोड़ करके। हींग जीरा चटक गए तो इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू गोभी को। ऐसे भी हम चला लेते हैं। हमने गोभी आलू को चला लिए तो इसमें डालते हैं मटर के दाने। अब इसे भी हम गोभी आलू के साथ चला लेते हैं। अच्छे से चला के इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। बीच बीच में हम 2-2 मिनट पर चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, हमने बीच में एक बार चला लिए हैं। तो चलिए फिर से हम एक बार इसे चला लेते हैं। चलिए इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी वाली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालें जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे भी अच्छे से हम चला लेते हैं। ये काम हम करेंगे मीडियम आंच पे। गैस को तेज ना रखें ना तो भुंजिया जल सकती है। तब इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। इधर चलिए हम इधर आटा लगा लेते हैं। तो हम लिए हैं 2 कटोरी चावल का आटा। तो ये नाश्ता बन रही है चावल के आटा से, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हेल्दी। तो ये देखिए, हमने डाले थोड़ी सी नमक, इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, हम डालेंगे कटे हुए धनिया पत्ती। अब इसे हम अच्छी तरीके से पहले एक बार चला लेते हैं। इस तरह से हम बीच में गड्ढा बना लिए हैं। इस तरह से पानी उबल रही है, तो चलिए हम गरम गरम पानी से आटा लगाएंगे। इस तरीके से बीच में हम पानी को डालेंगे। अब बड़े से चम्मच से हम इसको चलाएंगे, हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हाथ जल सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। एक साथ सारा पानी ना डालें, नहीं तो चावल के आटे गीले हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से आप डो तैयार करें। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया। इस तरीके से रखें, ज़्यादा गीला ना रखें। तो इसको हम ढक करके रख देते हैं। चलिए भुंजिया देख लेते हैं। तो चलिए हम भुंजिया को हम एक बार चला लेते हैं। तो देखिए, भुंजिया हमने चला ली। इसमें डालते हैं कुछ और मसाले। तो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। अब चलिए इसे भी एक बार चला लेते हैं। तो भुंजिया को थोड़ा और हमको पकानी है, तो चलिए इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो चलिए 2 मिनट हो गए, तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, भुंजिया एकदम तैयार है। इसको हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के फिर इसको हम चलाएंगे। अगर भुंजिया ज़्यादा बड़े बड़े लगे तो आप करछी से आप इस तरह से थूरते हुए आप इसे थोड़ा बारीक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, भुंजिया बनकर तैयार है। तो हमने गैस को बंद कर दिए हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। अब चलिए चलते हैं आटा की ओर। तो ये देखिए, तब तक आटा और फूल गई है। तो हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर इस टाइम पे लगे आपका कि चावल के आटा थोड़ा पिलपिली हो गई है, गीली हो गई है, तो आप दोबारा से चावल के आटा इसमें मिला सकते हैं। तो हमारा अंदाज सही था, तो हमारा आटा पिलपिला नहीं है। तो देखिए, हम अच्छी तरीके से इसे 1 मिनट के लिए लिया और मसल लिए हैं। अब इसे रख लेते हैं। थोड़ा सा हम साइड में ले लेते हैं चावल का आटा, और हाथ में लगा करके छोटे छोटे हम लोइया काट लेते हैं। जितना बड़ा आपको नाश्ता बनाना हो उसी हिसाब से लोई काट कर तैयार कर लें। एक बार इसे तैयार करके रखेंगे तो बनाने में सुविधा होगी। तो सारा लोई को हम काट करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारा लोई को काट लिया है। अब चलिए इसको इस तरह से हाथों में घुमाते हुए चिकना बॉल बना लेते हैं, यानी पेड़ा बना लेते हैं। अब पेड़ा बना बना कर भी रख लेते हैं।
तो इस तरह से पेड़ा बना के रखेंगे ना तो बहुत जल्दी से फटाफट आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सारा पेड़ा हमने बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले लिए भुजिया को, 1 प्लेट हमने आव ले ली है। एक तरह से हम एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरह से कटोरी शेप में हम बनाएंगे। जिस तरह से आप सत्तू का पराठा या आलू का पराठा बनाते हैं ना, इस तरह से कटोरी शेप में, तो इसी तरीके से हम कटोरी शेप में ले लेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम जितना आप भुजिया मसाला ले सकते हैं उतना ले ले। इस तरीके से हम 2-3 डिज़ाइन आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हम बंद करेंगे और हाथों से इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरीके से हम बंद कर लेंगे। तो हम 3 से 4 डिज़ाइन बताएंगे। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, सुविधा हो, वो डिज़ाइन आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम एक डिज़ाइन बना ले हैं। तो ये देखिए एक डिज़ाइन बन गई है। तो चलिए इसको हम अलग प्लेट पे रख लेते हैं। चलिए दूसरा डिज़ाइन आपको बताते हैं। जो डिज़ाइन इसमें से पसंद आए ना, वो डिज़ाइन आप ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए हम फिर से इसमें 1 बड़ा चम्मच भुजिया ले लेते हैं। इसको इस तरीके से हम बंद करेंगे। हम ये 4 कोना वाला बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बंद करेंगे। चावल के आटा से इजी ही हो जाता है। अगर इस तरह से फट जाए ना बीच में, तो इसका डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की नहीं है। इस तरीके से आप बंद कर देंगे तो बंद हो जाती है इजीली। तो चावल का आटा से ना बहुत ही अच्छे से शेप वाला डिज़ाइन बन जाते हैं। तो ये देखिए दूसरा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए तीसरा डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो फिर से हम कटोरी शेप बना लिए। इसमें ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच, इस तरीके से हम दबाएंगे। अब ये बना रहे हैं 3 कोना यानी समोसा डिज़ाइन। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके और इस तरह से बंद कर देंगे। इजीली बंद हो जाती है, इससे घबराने की बात नहीं है। कहीं फट भी जाती है तो आप हाथों से इस तरह से बंद कर देंगे तो कवर हो जाती है। ये देखिए तीसरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज ये समोसा डिज़ाइन। तो चलिए आपको एक और समोसा डिज़ाइन बनाकर बताते हैं। तो हमने फिर से कटोरी बना ली है। इसमें ले लेंगे 1 चम्मच भुजिया मसाला। इसको इस तरीके से पहले बंद करेंगे और फिर इधर से दबाते हुए बंद कर लेंगे। तो ये लिखिए 3 कोना समोसा डिज़ाइन नाश्ता बनकर तैयार है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारा बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे इजी और आसान आपको बताते हैं। तो इस तरीके से एक कटोरी बना लीजिए, उसमें भरिए, इस तरह से बॉल शेप में आप बना लीजिए बन के। जैसे लिट्टी बनाते हैं ना, तो उस तरीके से आप कचौड़ी बनाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से आप बंद कर लीजिए। ये लीजिए सबसे आसान डिज़ाइन है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाकर तैयार करके फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए हमने एक घानी तैयार कर ली है। तो इधर हमने पानी चढ़ा लिया। आप क्या सोचते हैं स्टीम लगाएंगे? नो नो नो, हम स्टीम नहीं लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। ये पानी में ही हम डालकर उबालेंगे। हम उबला हुआ नाश्ता बना रहे हैं, स्टीम वाले नाश्ता नहीं बना रहे हैं। तो सारे हम इसमें जितना बना है एक घानी, उसको हम ले लेते हैं। इसको हाई फ्लेम पर इसे उबलने देंगे। 1 से 2 मिनट में उबल कर तैयार हो जाएगी। ऊपर आ जाएगी ना तो समझिए कि बन गई है। तो ये देखिए ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए सारा ऊपर तैरने लगा है। तो बनकर नाश्ता तैयार है। तो चलिए इसको छन्नी से हम निकाल लेते हैं। तो डबल हो गए हैं एकदम। देखिए जब तैयार होती है ना तो अपने साइज से डबल हो जाती है। तो सारा हम पानी से निकाल लिए हैं। तो ये लीजिए उबला हुआ नाश्ता बनकर तैयार है। तो देखिए लग रही है ना, मुंह में पानी आया ना देखते ही। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसे तोड़ करके। ये देखिए एक भी डिजाइन पानी में उबलते समय नहीं फटी है कि फट करके भुंजिया बाहर आ जाए, पानी अंदर घुस जाए। तो ये देखिए 4 डिजाइन वाला भी सही सलामत है। ये शंख डिजाइन है। तो चलिए इसको तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब लगी, जितनी लग रही है लाजवाब देखने में उससे कई ज़्यादा लगती है खाने में। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। ये तेल हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसमें मैं कच्चा जो हमने नाश्ता बनाया ना, कच्चा मैं फ्राई कर रही हूँ, उबला हुआ फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आपको उबला हुआ फ्राई करने का मन हो तो वो भी फ्राई कर लीजिएगा, मगर मैं कच्चा फ्राई करें। हमारे घर में 5 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति को उबला हुआ पसंद पड़ता है, 2 व्यक्ति को फ्राई किया हुआ। तो मैं 2 व्यक्ति के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो आप जिस तरह से आपको नाश्ता बनाना हो, उबला हुआ बना सकते हैं या फ्राई बना सकते हैं। तो आप कच्चा ही जब भी बनाएं तो कच्चा ही फ्राई करें। उबला हुआ फ्राई करेंगे तो थोड़ी सी आपको चिम्मर जैसा फील आएगा। तो देखिए हमारा नाश्ता फ्राई होकर तैयार हो गए। तो चलिए इसको भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए बन गई ना लाजवाब 2 तरह का नाश्ता। तो आपको जिस तरह से नाश्ता बनाना हो, फ्राई किया हुआ, उबाला हुआ, उस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए बाकी बचे हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखिए भाप निकलता हुआ नाश्ता। तो इस तरीके से आप डेकोरेट करके बना कर दीजिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगेगा। जिसे भी देंगे ना वो आपको तारीफ करते नहीं थकेंगे, आप पूछेंगे कि कैसे बनाई, क्या है ये। तो ज़रूर इस तरह से नाश्ता बनाइए, लोगों के वाहवाही बटोरे। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, इस तरह से रेसिपी और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिल्म में शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ मज़ेदार सा रेसिपी लेके जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।